रोहन एक फोटोग्राफर था जिसे ऐसी जगहों से डर नहीं, एक अजीब सा जुनून था। जहां लोग जाने से भी कांपते थे, रोहन अपने कैमरा के साथ वहां की खामोशी को कैद करने पहुंच जाता था। और इस बार भी सबके मना करने के बावजूद उसने अकेले इस बंगले का राज खोलने का फैसला कर लिया। और अब आता है वो पल जब रोहन ने बाहर की दुनिया को पीछे छोड़ा और उस अंधेरे में अपना पहला कदम रखा। शायद यही वो कदम था जिसके बाद वापसी के सारे निशान मिटने वाले थे। वक्त का खेल देखिए। शाम को दोस्तों को अलविदा कहकर निकला और ठीक रात के 12 बजे वो जंग लगे गेट के सामने खड़ा था। फोन की बैटरी भी बिल्कुल आखिरी सांसें ले रही थी और अगले ही पल एक भारी चरमराती आवाज के साथ दरवाजा खुला और वो उस दम घोट देने वाली खामोशी में समा गया। अंदर की हवा ऐसी ठहरी हुई थी जैसे सदियों से किसी ने सांस न ली हो। हवा में सिर्फ सीलन, धूल और सड़ी हुई लकड़ी की एक अजीब सी गंध थी और सन्नाटा इतना गहरा कि रोहन को अपने दिल की धड़कन भी कानों में एक शोर की तरह लग रही थी। टॉर्च की रोशनी जब जमीन पर पड़ी तो धूल के बीच एक तस्वीर दिखी। ये सर जेम्स की थी। तस्वीर धूल से सनी थी, लेकिन उसकी आंखें, वो तेज जहरीली आंखें, ऐसी लग रही थी जैसे वो जिंदा हो और सीधा रोहन के अंदर झांक रही हो, जैसे कह रही हो, आ गए तुम। यहाँ रोहन का असल इम्तिहान इंतजार कर रहा था। सामने एक नहीं 3 दरवाजे थे और हर दरवाजे के पीछे एक अलग खौफ कैद था। गैलरी में 3 दरवाजे थे। पहला जो थोड़ा सा खुला हुआ था, जैसे कोई अंदर बुला रहा हो। दूसरा जिस पर खून के गहरे पुराने धब्बे थे जो किसी बुरे हादसे की गवाही दे रहे थे। और तीसरा उस पर बच्चों के हाथों से बनी मासूम सी पेंटिंग्स थी जो उस जगह की वहशत से बिल्कुल अलग लग रही थी। अंधेरे के दिल तक आखिर कौन सा रास्ता जाता है? रोहन के सामने यही सवाल था। एक तरफ अनजान बुलावा, एक तरफ साफ दिखता खतरा और एक तरफ मासूमियत का एक धोखा। रोहन ने बच्चों की पेंटिंग वाले दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, पर जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसके ठीक पीछे किसी ने फुसफुसाया। वो तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी नजर वापस दरवाजे पर पड़ी और उसके रोंगटे खड़े हो गए। पेंटिंग में बने एक बच्चे की आंख से एक आंसू बह रहा था और तभी खून के धब्बों वाले दूसरे कमरे से किसी के सिसकने की आवाज आई। अचानक रोहन ने अपना इरादा बदल दिया। उन आवाजों को अनदेखा करके उसने पहले दरवाजे को धक्का दिया जो थोड़ा सा खुला था। अंदर एक बच्चे का छोटा सा पलंग था और उस पर एक म्यूजिक बॉक्स रखा था जो अपने आप एक बहुत ही उदास सी लोरी गुनगुना रहा था। रोहन ने वही किया जो वो हमेशा करता था। डर पर हावी होकर उसने कैमरा उठाया और पहली तस्वीर खींची। फ्लैश की रोशनी में वो पलंग और वो रहस्यमयी म्यूजिक बॉक्स कैद हो गए। उसने दूसरी तस्वीर सामने की खाली दीवार की ली। एक पल के लिए सब कुछ शांत सा हो गया, लेकिन ये तूफान से पहले की खामोशी थी। जैसे ही तीसरी तस्वीर के लिए फ्लैश चमका, रोहन की सांसें अटक गईं। उस म्यूजिक बॉक्स के अंदर से एक छोटा पीला लंबी लंबी उंगलियों वाला हाथ धीरे धीरे बाहर निकल रहा था और अगले ही पल क्लिक, उसकी टॉर्च बुझ गई। घोर अंधेरा। इससे पहले कि रोहन कुछ समझ पाता, उसने अपनी गर्दन पर किसी का बर्फ जैसा ठंडा नरम स्पर्श महसूस किया और उस अंधेरे में उसके कान के बिल्कुल पास एक सरसराती हुई ठंडी आवाज गूंजी, तुमने तस्वीर ले ली, अब तुम हमारी यादें बनोगे। उस सरसराहट के बाद एक आखिरी दिल दहलाने वाली चीख सुनाई दी और फिर मुकम्मल खामोशी। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें सिर्फ रोहन का टूटा हुआ कैमरा और उसका बैग मिला। रोहन वहां नहीं था, जैसे हवा में ही घुल गया हो। असली राज कैमरे के मेमोरी कार्ड में था। कार्ड में 3 की जगह सिर्फ 2 तस्वीरें थीं। पहली 2 बिल्कुल ठीक थी, लेकिन तीसरा शॉट जिसमें वो हाथ नजर आना चाहिए था वो गायब था। उसकी जगह कुछ और ही था। तीसरा शॉट एक काली स्क्रीन थी, पूरी तरह काली। लेकिन जब उस तस्वीर को गौर से देखा गया तो उस अंधेरे के एक कोने में एक अकेली चमकती हुई डरावनी आंख थी। ऐसा लग रहा था जैसे कैमरे ने किसी की तस्वीर नहीं खींची, बल्कि कैमरे के अंदर से ही कोई बाहर झांक रहा हो। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब एक कैमरा किसी आत्मा को कैद करता है तो असल में कैद कौन हो रहा है?
वो जिसका कोई अस्तित्व नहीं, या वो जो इसे देख लेता है?